हेलो एवरीबडी। तो हमारे साथ कमल है आपकी डिमांड पर, क्योंकि सब पूछ रहे थे कमल का पेपर कैसा हुआ। तो मैं एक्चुअल में कमल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, क्योंकि कमल का पेपर अभी बचे हुए हैं। तो सबसे पहले कमल, स्वागत है आपका। कमल, कौन कौन से पेपर बचे हुए हैं अभी? सर फिजिकल एजुकेशन जो 12 को है और बायो का जो 19 को है। दो ही पेपर बचे हैं। दो ही पेपर बचे हैं। असल में कमल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट। वैसे तो अभी इसका पहला ही चांस है, तो ये मैंने इसको कहा कि तू तैयारी कर, क्या पता हो जाए। तो इसने कहा ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ। इसकी बायो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कमल, सबसे पहले वही सवाल है जो बच्चे पूछना चाह रहे थे कि आपका फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ था? सर वैसे आया तो बहुत हार्ड था, मतलब फिजिक्स के जो एमसीक्यू थे ना वो काफ़ी हार्ड आए थे। मतलब वो पता नहीं चल रहा था एक तो क्या तो केस बेस्ड भी हार्ड थे काफ़ी। केस बेस्ड भी हार्ड थे। मतलब एमसीक्यू जो होते हैं ना, मतलब पूरे ओवरऑल में एमसीक्यू ज़्यादा हार्ड थे। मतलब ठीक गया था बस, मतलब काम चलाऊ। काम चलाऊ गया था इतना, मतलब अच्छा भी नहीं गया, बेकार रामबाण भी। से कितनी हेल्प मिली? सर उससे हेल्प मिली थी, मतलब काफ़ी उससे हेल्प मिली थी और आपने भी पढ़ाया था, तो इसलिए थोड़ा उस ठीक हो वजह गया। से ठीक हो गया मेरा। वैसे हार्ड पेपर बहुत आया। बहुत हार्ड पेपर था। सीबीएसई ने इतना हार्ड पेपर क्यों बनाया कमल, क्या कहते हैं आप इस बारे में? सर इतना तो बनाना नहीं चाहिए, पर बना दिया, क्या कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे परेशान हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप, क्योंकि आप भी उस दिन थोड़े टेंशन में तो थे पेपर देने के बाद। मतलब वही कि चेकिंग थोड़ी सही से हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कमल, जैसे कि आपको पता है, मैं सीबीएसई को लगातार ट्वीट कर रहा यस हूँ सर, कि देखते हैं आप हम भी। लीनियंट चेकिंग करो और पर ग्रेस मार्क्स दे दो। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा सर हूँ? सही कर रहे हो आप वो चीज़ तो, पर सीबीएसई सुन लेगी मेरे सुनती है। साथ, सुननी चाहिए उसको। पेपर कैंसिल भी करवाए थे पहले। आप तो उस टाइम कौन सी क्लास में थे जब पेपर कैंसिल करवाए थे? सर 10वीं में? 10th या यस सर 10th या 11th। नाइन्थ में थे आप? नहीं नहीं, टेंथ में थे? 10th में था मैं सर। हाँ, टेंथ में थे। 10th में था मैं। तो सीबीएसई सब देखती है, मेरे ट्वीट पढ़ती है। सीबीएसई के ट्वीट भी मुझे मैसेज भी आए कई बार, मैंने आपको दिखाया था उस दिन भी। यस सर दिखाया था। तो करण, कमल सॉरी, जब पेपर आप फिजिक्स का कर रहे थे, क्योंकि फिजिक्स का पेपर अब हो गया, भूल भी गए होंगे बच्चे, और भूल भी जाना अच्छी बात है, तो क्या फीलिंग थी पेपर देखने के बाद? सर जब मतलब 15 मिनट मिलता है ना, तब वो स्टार्टिंग के तो तब पता चल गया था कि काफ़ी हार्ड है। मतलब कि जो पहले तो मैंने वही कर लिए थे जो आते थे, तो फिर जो नहीं आते थे फिर वो बना बना के लिखे थे बाद लास्ट में। में जितना भी टाइम बचा था। तो जब पेपर मिला आपको, तो उसके जब हम निकलते हैं पेपर से, तो हमें पता चल जाता है हमारे कितने नंबर आएंगे। तो एक फीलिंग क्या थी? बस अपना ठीक काम चलाऊ हो गया। यस सर। मार्क्स तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, जब कोई बच्चा फिजिक्स का पेपर देता है तो उसको 23 नंबर लाने होते हैं। और अगर किसी बच्चे के मान लो 19-20 नंबर आ रहे हैं अपनी मेहनत से, उसने 20 नंबर का काम किया है, तो टीचर 90%, 90 क्या 95% टीचर उसको पास कर देगा। 3 नंबर का टीचर जुगाड़ खोज लेता है कॉपी के अंदर ही। ऐसे नहीं कि दे देगा ऐसे ही। कुछ आपने फॉर्मूला लिख दिया, डायग्राम बना दिया, कोई ग्राफ बना दिया, तो टीचर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कॉपी खाली मत छोड़ के आना। यस सर, नहीं छोड़ी। आप पूरा पेपर करके आए थे या छोड़ के आए थे कुछ? सब पूरा करके आया था मैं। चाहे आपने बना के लिखा, लेकिन पूरा यस कर सर, दिया। पूरा करके आया था। फॉर्मूले लिख दिया, अगर कुछ नहीं भी आ रहा तो जो क्वेश्चन का डायग्राम है वही उतार दिया था। आपने तो सारे गैस पेपर लिए हैं, तो फिजिकल का गैस पेपर मिल गया होगा आपको? यस सर, मिल गया। तो आपने उसे पढ़ा? सर अभी मतलब थोड़ा ही पढ़ा है, वो पूरा नहीं पढ़ा मैंने। तो मैं आपको बता दूं, फिजिकल के गैस पेपर से काफ़ी पेपर मैच करेगा आपका। यस सर। तो उसको ज़रूर कर लेना आप। मतलब ऑलमोस्ट आपको लगेगा इसमें से ही पेपर आ रहा है, यस सर। क्योंकि फिजिकल हम कर लेते हैं पूरा। हमने काफ़ी टीचरों की सहायता ली इसमें। यस सर। और बच्चे सोचते हैं कि गैस पेपर फ्री क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसको बनाने में बहुत खर्चा होता है। इसमें हम बहुत टीचर इन्वॉल्व करते हैं, उनको हम पैसे देने पड़ते हैं हमें। तो हमें हर साल लॉस होता है इसमें 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का, पर हम करते हैं इसको। कब तक कर पाएंगे पता नहीं है। अगले साल हम कम गैस पेपर बनाएंगे, इतने नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस साल मुझे काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ है। कमल, अब नेक्स्ट पेपर फिजिकल का है, फिजिकल तो का है किस सर। तरह पढ़ाई कर रहे हो आप? या जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े फिजिकल, एक बार भी नहीं पढ़ा जिन्होंने, उनको क्या बताओगे आप, किस तरह पढ़ें? सर अब तो टाइम नहीं रहा, मतलब वन शॉट कल वीडियो। पेपर है, यस सर, कल भी फिर भी पेपर एक दिन है। में हो सकता है। अभी क्या हो पढ़े? जाएगा, एक दिन मतलब में क्या पढ़े बच्चे? वही अपना वन शॉट वीडियो देख बच्चों लो। को डराओ मत। वन शॉट एक दिन वीडियो। पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं। वन शॉट वीडियो और पीवाईक्यूज ही कर लो, बस बहुत है। और रामबाण कैसे पर कर लो। हाँ मतलब सर वो ग्राम बन। तो आप क्या करोगे आज? सर मैं तो अभी थोड़े से चैप्टर रह रहे वो करूँगा, और रामबाण गेस्ट पेपर करूँगा। बायोलॉजी की स्ट्रेटजी क्या है आपकी? सर उसकी सबकी सेम ही है सर, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। एनसीईआरटी से बायोलॉजी पूरी पेपर आता है? यस सर। तो एनसीईआरटी पढ़ते हो आप? एनसीआर यस सर, एनसीईआरटी पढ़ता हूँ मैं। नीट का पेपर 5 मई को है। यस सर। मेरा एक बैच लॉन्च होने वाला है जूम पर, यस सर। फिजिक्स के लिए, तो उसमें आप ज्वाइन कर लेना। यस सर, मैं कर लूँगा। और उसकी फ़ीस अभी, आज क्या तारीख है? 11। तो 1 मार्च से शुरू होगा वो बैच। अभी मार्च चल रहा है ना, सॉरी। यस सर। 1 अप्रैल से, और 4 मई तक वो बैच चलेगा। और उसकी फ़ीस 1,000 रुपये रखी है बस। तो उसमें आप कोई बच्चा आ सकता है, वो जूम पे चलेगा। तो पहले 50 बच्चों की फ़ीस 1,000 रुपये, उसके बाद जो भी बच्चे आएंगे उनकी फ़ीस 1,900 रुपये होगी। पहले 1,000, 550 बच्चों के लिए 1,000 रुपये फ़ीस है। तो आप उस बैच में आ जाना। यस सर, मैं आ जाऊँगा। और उसमें मैं पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, 11th 12th की सारी। 11 12 के। उस बैच का नाम रखा है नीट बेड़ा पार। नीट बेड़ा पार। नीट बेड़ा पार।
तो क्योंकि फिजिक्स में जो नीट होती है ना, उसका बेसिकली सिलेक्शन फिजिक्स रोकती है। और बच्चे पढ़ते रहते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी कमी पढ़ते हैं, बायोलॉजी बहुत पढ़ते हो तुम लोग। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम बायोलॉजी में तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारी बायोलॉजी इंसल्ट नहीं करती, तुम्हें ईगो सेटिस्फाई करती है तुम्हारा, तो तुम बायो पढ़ते रहते हो। और जो तुम्हें डराती है फिजिक्स, उससे तुम बचते रहते हो, है ना, ये होता है। यस सर। तो बेड़ा पार नीट बैच में आ जाना सब बच्चे। अभी बुकिंग चालू है, 50 बच्चों के लिए 1,000 रुपये फीस है। उसके बाद 30 एडमिशन हो चुके हैं उसमें ऑलमोस्ट। उसके बाद फीस 1,900 रुपये कर देंगे। तो सबको बोल दो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलो भाई, कमल के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं ना सब बच्चे। बहुत अच्छा बच्चा है। पेपर फिजिक्स का बहुत हार्ड आया था, तो देखते हैं नंबर कितने आते हैं इसके। थैंक यू।